वक्तम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पानो की नजर, और पानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब ये जो ताज़ा हमले हैं ये जंग की वापसी है या कुछ और है, पसे पर्दा क्या चल रहा है इस मामले में बताएंगे। और ईरान अब दुआ ही करे, ये क्या मामला है, आखिर ईरान क्यों दुआ करे, इतनी ज्यादा भाई दुआ तो हम सब करते हैं खैर, लेकिन ये मामला है कुछ खास, ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो है ना सफाई हस्ती से मिटा देंगे भारतीय जो है ना वो ईरान का निशाना बन गए हैं, ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने मुत्तहिद अरब अमारात पर मिसाइलों से जो हमला किया है उस बारे में पूरी दुनिया का रिएक्शन भी आ रहा है, और ये हमला कैसे हुआ और इतना तबाहकुन हमला क्यों किया आखिर ईरान ने, ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान की 7 जंगी जो कश्तियां हैं वो धमाके से जनाब उड़ा दी हैं, और अब ईरान को जो है ना दुआओं का मशवरा किसने दिया है ये भी बताएंगे। लेकिन जनाब इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा ही सही कमेंट जरूर करिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब आपको पता है कि अमेरिका और ईरान जंग तो बंद करना चाहते हैं, मगर कैसे, क्यों, आखिर ये फिर जंग बंद करते करते पसे पर्दा मुज़ाकरात चलते चलते आज फिर दोबारा जो है ना ताज़ा हमले शुरू होने, क्या ये वाकई जंग की वापसी है? तो इस बारे में आपको ये बताएं कि जो अमेरिकी सदर ट्रम्प साहब हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उनका जो सोशल मीडिया ट्रुथ अकाउंट है जनाब वो कुछ मतलब ऐसी बातें नहीं उगल रहा जिससे धमकियां ज्यादा हो, लेकिन कल उन्होंने जनाब फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है वो जो है ना उसमें उन्होंने कहा है कि अब जो है ना ईरान ये उम्मीद रखे और अब ये दुआ ही करे कि ये सीज फायर जो है ना वो बरकरार रहे। अब उनकी ये बात जो है ना इससे क्या साबित होता है, इससे जनाब ये साबित होता है कि वो ईरान को धमका तो रहे हैं, लेकिन ये धमकी उन्होंने क्यों लगाई? ये धमकी इसलिए लगाई कि आपको पता है कि ईरान ने जो है ना कल वाले व्लॉग में भी हमने आपको बताया था कि ईरान ने जनाब अमेरिका के जो जंगी बहरी जहाज हैं उन पे जो है ना मिसाइल फायर किए थे। अब ईरान ने ये नहीं बताया था कि हमने जो मिसाइल फायर किए हैं अमेरिकी जंगी जहाजों पे वो उन्हें लगे भी हैं या नहीं लगे। तो उधर से सेंटकॉम जो कि अमेरिका ने बताया कि नहीं जनाब हमारे किसी जहाज पे कोई हमला नहीं हुआ, जबकि ट्रम्प साहब ने जो है ना बताया कि हमने जो है ना ईरान की जो 7 छोटी कश्तियां हैं ना उनको तबाह कर दिया, जबकि जो अमेरिकी मीडिया है या जो अमेरिका के ये सेंटकॉम है वो बता रहे हैं कि 6 कश्तियां। लेकिन ट्रम्प साहब की आपको पता है आता एक आध आगे पीछे कर देते हैं, बढ़ाते भी जाते हैं कभी कभी ना वो। अच्छा जी, उस पे जनाब जो ईरान है वो पता क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं जनाब हमारी किसी कश्ती पे कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि जनाब समंदर में जो है ना 5 कश्तियों को यानी कुछ कश्तियों को निशाना तो बनाया है अमेरिका ने, मगर वो जो है ना ईरान की सरकारी यानी कि फौजी जो कश्तियां हैं वो नहीं थी, बल्कि आम शहरियों की थी जो साजो सामान और मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। उनमें से 5 अफराद जो है ना शहीद भी हो गए हैं। तो ये देखें इसका मतलब है कि हमले हुए हैं। और दूसरा ये कि यूएई जो जी हाँ मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ना उस पे जो है ना आपको पता है उस यानी कि हमले हुए हैं, 4 अदद जो है ना मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से यूएई में, जहां जिस पर फजीरा जो यानी कि ऑयल रिफाइनरी की साइट है वहां पे, तो वहां पे जनाब 3 अदद जो भारतीय शहरी हैं वो बेचारे जख्मी हो गए हैं, तो अल्लाह उन्हें जल्दी सेहत दे। लेकिन वो जनाब जाहिर सी बात है उधर हमला हुआ है। इस पे जो है ना ईरान का मौकिफ यानी कि अब जाहिर सी बात है अब जो यूएई का सदारती मुशीर है अनवर करकाश, उन्होंने कहा है कि ये जो है ना ईरान जो है ना ये जारह फरीक है और ये जो है ना बहरान बढ़ाने का भी जिम्मेदार है, और ये खित्ते में अमन इस्तेहकाम नहीं चाहता, यानी कि ये बहरान बढ़ाना चाहता है, खतरा बढ़ाना चाहता है। तो उस पे जो है ना ये जो 4 उन्होंने मिसाइल उस पे CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि जनाब जो 4 मिसाइल दागे हैं ईरान ने उनमें से जो है ना तकरीबन वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया। आपको हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दी थी कि जनाब जो है ना इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लिया है जनाब यूएई ने, और वहां पे नस्ब भी हो चुका है। तो वो उन्होंने उसे ऑन किया और फिर क्या था वो जो 4 मिसाइल गए थे उनमें से 3 को तो उन्होंने फिजा में ही जनाब यानी कि खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, और एक जो है ना वो समंदर में जा गिरा है। लेकिन फिर आग कैसे लगी वो जनाब ड्रोन से लगी,
यानी कि ड्रोन से भी हमले किए हैं। उससे पहले आपको पता है कि यूएई का एक जो है ना ऑयल टैंकर था या एक खाली जहाज था, उस पर भी हमला किया, जिसमें जो है ना वो बिल्कुल खाली था उस वक्त, यानी कि कुछ उसमें था नहीं, यानी कि कोई हमले का फर्ज नहीं था, लेकिन उस पर भी जो है ना यूएई मजीद, जाहिर सी बात है अब जिसकी गर्दन दबाएंगे वो आंखें तो दिखाएगा। तो इस पे जनाब पूरी जो दुनिया है उसमें से उन लोगों ने, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया से मजम्मत भी की गई है इन हमलों की। पाकिस्तान ने भी भरपूर मजम्मत किया है और ये कहा है कि यूएई पे जो हमले हैं ईरानी वो काबिल मजम्मत हैं और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। और सऊदी अरब ने कहा है कि ये जनाब दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सालसी की तारीफ की है और पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं उसकी मुकम्मल जो है ना हिमायत भी कर डाली है। सदर मैक्रोन ने कहा कि अबनाए हुर्मज़ जो है ना वो खुलना चाहिए। और बरतानिया के जो वज़ीर आज़म उन्होंने भी कहा कि जो है ना इस तरह से कशीदगी जो है ना बढ़नी नहीं चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया से सब ने ईरान का जो है ना ये हमले जो है उसकी मजम्मत किया। लेकिन ईरान का अब मौक़िफ़ क्या है? ईरान ने कहा है कि जनाब ये जो है ना कोई तयशुदा नहीं था, ये हमले तयशुदा नहीं थे, बल्कि ये क्रॉस फायरिंग, हाँ यानी कि जब अमेरिका ने अमेरिकी जहाज जो है ना वो अबनाए हुर्मज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने फायर किया तो वो जो है ना उधर चले गए, यानी कि ये रिएक्शन है एक्शन का जो अमेरिका ने करने की कोशिश की है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 100 अदद जहाज और तकरीबन जो है ना 15,000 जो फौजी वो भी यहाँ पे तैनात कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के वजीर जंग हैं वो बता रहे हैं कि जनाब हम जो है ना बिल्कुल ईरान से लड़ना नहीं चाहते और ईरान की जो अबनाए हुर्मज़ में जो ईरान की हदूद है उसमें हमें जाने की, दाखिल होने की जरूरत ही नहीं है। जबकि उन्होंने जो अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया है, यानी कि इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया, ना कि इसे ऑपरेशन का नाम। तो इसका मतलब है वो भी कहीं ना कहीं चुप किए हुए हैं कुछ ना कुछ, यानी कि हालात को मतलब कशीदगियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं किया जा सकता सबका रिकॉर्ड को देखते हुए। तो अब जो है ना ईरान जो है ना वो भी जनाब मुख्तलिफ जाहिर है वहां से अब खासे तगड़े और बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों फरीक जंग तो नहीं करना चाहते, तो फिर ये ऐसे क्यों? यानी कि अब देखें ना खुद ही ईरान जो मुख्तलिफ तजावीज़ जो मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हो रही है उनमें यही है कि अबनाए हुर्मज़ को हम भी खोल देते हैं, आप भी खोल दें, आज़ादाना वहाँ तिजारत हो। तो ये अब जो है ना फिर ये हमले क्यों कर रहा है ईरान? तो इससे लगता है कि दोनों जो ममालिक हैं, ईरान हो या अमेरिका हो, वो अपनी आवाम को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आवाम को अपना यानी कि वोट बैंक बनाने के लिए भी मुझे लगता है ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अब अवाम अगर बिल्कुल खिलाफ उसके खड़ी हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना ऐसे मामलात को सुलझाने में। तो मुझे लगता है अवाम को जो है ना बिल्कुल बताने के लिए और अपनी अपनी जो बर्तरी है यानी कि विन विन सिचुएशन की वो बरकरार रखने के लिए कि हम जीते, वो कहते हैं हम जीते। तो इस मामले में जनाब मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका जो है ना वो कोशिशें कर रहे हैं। और ये कि जो अब अमेरिकी सदर ट्रंप साहब है उन्होंने कहा है ना कि जो है ना ईरान ये उम्मीद ही रखे कि और ये दुआ ही करे कि सीज फायर बरकरार रहे। तो इस पे बहुत सारों ने पूछ लिया कि जनाब आप जो है ना दोबारा क्या ईरान पे हमला या कोई फौजी जंगी कार्रवाई कर सकते हैं? तो उस पे उन्होंने मतलब जवाब देने से गुरेज किया है। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब है वो अभी गुरेज कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब मजीद क्या होता है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो मतलब ट्रंप है उसने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो उसका मकसद ये था कि आपको पता है कि जनूबी कोरिया का एक जहाज जो है ना उसके इंजन जो इंजन रूम होता है उसमें आग भड़क उठी है और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है जनूबी कोरिया की तरफ से भी कि अभी जाहिर है उस पर जो है ना तहकीकात तो हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये किसी ने हमला किया हो। उसमें जो है ना अभी ज़्यादा कुछ अभी तक जो ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जब भी आएंगी तो आपको इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। तो अब देखना यह है कि ट्रंप जो है ना इसने ये जो फ्रीडम यानी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसके लिए ये क्या है कि इनके मुहाफिज जो जंगी जहाज होंगे वो बहरी जहाज़ों को जो अबनाए हुर्मज़ से गुजरेंगे उनको यानी कि एक अपने हिसार में या अपनी हिफाजत में जनाब अबनाए हुर्मज़ जो है वो क्रॉस कराएंगे। इससे पहले आपको पता है ट्रंप साहब ने कह दिया था कि जनाब हम जो है ना चाहते हैं कि जितने फंसे हुए जहाज हैं ऐसे ममालिक के जिनका लेना देना ही नहीं है इस जंग से, तो उनके जहाज़ों को निकालना है। तो अब देखना यह कि जंग शुरू होती है या नहीं होती,
खुदा करे कि ये जंग दोबारा शुरू ना हो, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।